बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एनिमल्स अराउंड अस। उससे पहले कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। जैसे व्हाई डू वी नीड ए हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों होती है? बच्चों, हमें अपने आप को खराब मौसम से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए, धूल मिट्टी से अपने घर में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें खराब मौसम से बचाने के लिए घर की जरूरत होती है। सेफ रहते हैं हम अपने घर में। डू एनिमल्स ऑल्सो नीड ए हाउस टू लिव इन, क्या जानवरों को भी घर में रहने की जरूरत होती है? यस, जानवरों को भी रहने के लिए घर की जरूरत होती है। हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है बच्चों? हैबिटेट एक वो नेचुरल वातावरण है जिसमें कि कोई भी लिविंग बीइंग रहता है। तो एक नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट होता है एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, इंसेक्ट के लिए, फिश या प्लांट के लिए, जिसमें कि वो रहता है। ह्यूमंस की तरह ही जानवरों को भी घर की जरूरत होती है। अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह की कंडीशंस में और घरों में रहते हैं। इसको, उनके जानवरों के हैबिटेट को डिवाइड किया गया है यहाँ पर। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो जानवर लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल जंगलों में रहते हैं, जंगल ही उनके हैबिटेट हैं। ये जानवर जो जंगलों में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि शेर, टाइगर, बियर। ये गुफाओं में रहते हैं। हाथी जो और डियर जो है वो पेड़ों के नीचे रहते हैं। खरगोश बुरोज में रहते हैं और सांप होल्स में। कुछ जानवर जैसे कि गाय, बकरी, हैन, इन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं और ये घरों में या फार्म में रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। कुछ एनिमल जैसे डॉग, कैट या रैबिट को एज ए पेट रखते हैं। अब यहाँ पर बच्चे एक्टिविटी कॉर्नर है जहाँ पर आपको नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, उनसे हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में लिखना है। जैसे काऊ से हमें मिल्क मिलता है, हैन से एग, गॉट से मिल्क, बफेलो से मिल्क और शीप से वूल मिलती है। डोमेस्टिक एनिमल बच्चों जो इंसान उनके लिए घर शेल्टर बनाते हैं उसमें रहते हैं। जैसे घोड़ा स्टेबल में रहता है, पिग्स टाइस में रहते हैं, गाय और भैंस शेड में रहती हैं, डॉग्स कैनल में रहते हैं। दूसरे होते हैं एर्बोरियल एनिमल। बच्चों जो जानवर पेड़ों पर रहते हैं उन्हें हम एर्बोरियल एनिमल बोलते हैं, जैसे मंकी, स्क्विरल, लिजार्ड। एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जानवरों को एक्वेटिक जानवर बोलते हैं। दे आर मोर एनिमल इन वाटर देन दोज ऑन लैंड। तो जितने जानवर जमीन पर पाए जाते हैं उससे ज्यादा जानवर पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि सब तरह की फिश, व्हेल, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, ये सभी पानी में रहते हैं। एनिमल्स इन ग्रुप्स, बच्चों बहुत सारे जानवर जैसे कि शेर, भेड़िया, मंकी, ये सभी ग्रुप में रहते हैं। तो ग्रुप ऑफ लॉयन को हम प्राइड बोलते हैं। जनरली 6 लॉयनस एक ग्रुप को बनाती हैं, उनके बच्चे 2 मेल लॉयंस और ये मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं। तो प्राइड ऑफ लॉयंस में 30 मेंबर तक हो सकते हैं। व्हाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप, बच्चों जानवर ग्रुप्स में क्यों रहते हैं? कुछ कारणों से रहते हैं। जैसे सबसे पहले टू प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम एनिमीज, एक दूसरे को दुश्मनों से बचाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। ठंडे मौसम में जैसे पेंगुइन्स तरह की बर्ड जो होती हैं वो ग्रुप में एक गर्म मौसम गर्माई के लिए वो ग्रुप्स में रहती हैं। एनिमल्स कैन कम्युनिकेट, बच्चों जो जानवर हैं वो भी देख करके, स्मेल करके, टच करके, आवाजें करके अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। वो दूसरे जानवरों को सिग्नल भेजते हैं खाने के बारे में जानकारी देने के लिए, या कुछ स्पेशल अलार्म सिग्नल देते हैं यदि वो खतरे में होते हैं, खतरा महसूस करते हैं। कुछ सिग्नल मेल और फीमेल एनिमल एक दूसरे के लिए देते हैं। बहुत सारे मेल बर्ड्स जो होते हैं वो फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए गीत गाते हैं। तो हनी बी जो होती है वो दूसरे बीज को खाने के बारे में बताती है डांस करके कि कहाँ पर खाना है। एक वैगल डांस करती है वो। एंगल ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ डांस हम उन्हें बीज को दूसरी बर्ड्स के छत्ते के बारे में बताता है कि किस तरह खाना है। स्पेशल एबिलिटीज इन एनिमल, बच्चों जानवरों में कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है। जैसे आउल, उल्लू जो होता है उसमें अंधेरे में देखने की शक्ति होती है, वो अंधेरे में भी शिकार कर सकते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं, इस तरह के जानवरों को नॉक्टर्नल एनिमल्स बोला जाता है।
ये बर्ड जो होते हैं बड़ी बड़ी इनकी गोल गोल आंखें होती हैं और वो इतना अच्छे से देख सकते हैं कि वो एक माउस का स्पॉट भी वो घास में ऊंचे आकाश से की ऊंचाई से जंप करके ले सकते हैं। तो वो बहुत ही उनकी फ्लेक्सिबल गर्दन होती है कि वो एकदम फुल सर्किल के जैसे लगभग अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। एनिमल्स मार्क टेरिटरीज, बच्चों जानवर जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, जैसे कि एक टाइगर जो होता है वो पेड़ मार्क करता है, श्रब्स मार्क करता है अपने पंजों से। इस दीज दिस वांट्स अदर टाइगर टू कीप आउट ऑफ इट्स टेरिटरी, वो दूसरे टाइगर को इससे वो चेतावनी देते हैं कि उनकी टेरिटरी के ये बाहर रहे। ईयर ऑफ एनिमल, कुछ जानवर जैसे रैबिट, एलिफेंट, फॉक्स, जिराफ, डंकी, इनके बड़े बड़े कान होते हैं। कुछ जानवरों के छोटे कान होते हैं। बर्ड्स के बाहरी कान नहीं होते हैं, उनके कानों सिर में 2 छेद होते हैं जो कि फेदर से ढके होते हैं। छिपकली के भी बहुत छोटे होल होते हैं उनके सिर में। कुछ जानवर जैसे कि सांप है, उनके कान ही नहीं होते। बॉडी कवरिंग्स, सारे जानवरों की एक जैसी स्किन नहीं होती। कुछ जानवरों के बाल होते हैं स्किन में, कुछ जानवरों के स्केल्स यानी मार्किंग्स होती हैं, जबकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका शरीर फैदर से ढका होता है। ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर बाल होते हैं। ऊंट, डियर, जेब्रा, इन सब के बहुत छोटे बाल होते हैं बॉडी पे। पोलर बियर और याक होते हैं, ये ठंडी जगहों पर रहते हैं। इनकी बॉडी पर मोटे मोटे बालों की एक लेयर होती है जिससे कि उनकी बॉडी गर्म रहती है। जानवर जैसे कि टर्टल, स्नेक है, उनके बॉडी पर स्केल होते हैं, इन्हें रेप्टाइल्स बोला जाता है ऐसे जानवरों को। पॉर्क्यूपाइंस की बॉडी पर स्पाइक्स यानी कि कांटे होते हैं जिससे वो अपने को दुश्मनों से बचा सकते हैं। बर्ड्स के फेदर्स होते हैं जो उन्हें उड़ने में और गर्म रखने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।